श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा में ये आप सुनने जा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी बाली वध करने के बाद सुग्रीव जी को राजा बनाए और ये जब राजा बन गए और वहाँ से घर से नहीं निकले और श्री राम जी के पास भी नहीं आए तो राम जी को उसे बुलाना पड़ा। श्री राम जी सोचे ये सुग्रीव जो कच्चे राजनीतिज्ञ है इसीलिए उसे राजनीति सिखाना है। तो पिछले एपिसोड में आप सुने थे ये श्री राम जी बहुत सारे राजनीति बात उनके सामने किए और ये कहते हैं असल में यही राजनीति है कि राज्य एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में मुख एक अंग है और मुख में जो दिया जाता है ये तो मुख में रखता नहीं, ये खाद्य इनको चबाकर रस बनाकर अंदर भेज देते हैं पेट के अंदर और वहाँ रस ये खाद्य विभिन्न प्रकार रस बनकर सभी इंद्रियों के पास सभी अंगों के पास ये भेजता है। किस अंग को कौन सा विटामिन के सहित कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक है ये सब जानता है। तो आंख के लिए अलग चीज भेजता है, ब्रेन के लिए अलग, ऐसे ही सभी के लिए अलग अलग रस बनाकर जो जिसको अच्छा लगेगा जिससे जिसका उपकार होगा ऐसे रस बनाकर ये भेजता है। तो ऐसा राजा भी होना चाहिए। ये प्रजा से सब कर लेगा लेकिन मुख जैसे मुख में रखता नहीं, ये भी रखेगा नहीं। इसको सरल बनाकर सभी से प्रजाओं के हित के लिए उनके कर उनके काम में लगा देगा और ऐसा कर लेगा कि जिससे प्रजा को कष्ट न हो। जैसे सूर्य पृथ्वी से कब बाष्प करके जल ले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ये हम नहीं देखते, ये कब ये लेते हैं हम नहीं देखते, लेकिन जब ये अमृत समान वर्षा करके सबके हित के लिए परोसता है तब हम उसे देखते हैं। लेकिन ये और कहाँ से नहीं लाया, ये हमारे पृथ्वी से ही लाकर ये हमको ही परिवेशन कर रहा है। इसी से हमको कुछ भी कष्ट नहीं होता। तो ऐसे राजा को भी होना चाहिए। तो राजा एक मुखिया होना चाहिए। जैसे अंग में मुख प्रधान ऐसे मुखिया होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान कहूँ एक, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई
सकल तुलसी सहित विवेक। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसमें सब कुछ राजधर्म आ जाता है। श्री राम जी बहुत प्रकार से यह शिक्षा दी और कहा कि अंगद और बाली के सचिव और बाली के सब सखाओं के साथ प्रीति रखना, किसी के साथ विरोध भाव मत रखना। पूर्व का विरोध भाव विचार कर किसी से भी वैर भाव न रखना, राज्य पर एकाधिपत्य न रखना अर्थात डिक्टेटरशिप ये न करना, अंगद को साझीदार बनाना। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। तो सुग्रीव को राजनीति सिखाए। इसके बाद ये कहते हैं कि कह प्रभु सुनु, सुनु अर्थात सावधान होकर सुनो, गिव अटेंशन, इसीलिए सुनु कहा जाता है। सुनु कहने का भाव सुग्रीव को राजनीति शिक्षा देने के बाद सावधान कर देते हैं कि देखो, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा, 10 और 4 बरिस 14 वर्ष तक मैं पूर्व में नहीं जा सकता। देखिए ऐसा सुग्रीव कहते हैं 10 4 बरिस, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा, किंतु निषाद राज को कहते हैं पुर न जाऊं बरस 4 10 बासुबन, मुनि व्रत बेसहारु। सुग्रीव के आगे 10 युक्त 4 कहते हैं और निषाद राज को 4 युक्त 10 कहते हैं। इसमें क्या भाव है? ऐसा भाव है कि जब शुंगवेरपुर निषाद राज के साथ भगवान का भेंट हुआ था तब तो कुछ 3-4 दिन व्यतीत हुआ था वनवास का, और से बहुत समय बाकी था, इसीलिए 4 और 10 का। और यहाँ वनवास सरने वाले हैं और 1 साल लगभग है, तो इसीलिए बहुत साल बीत गया है। इसीलिए पूरा न जाऊं 10 4 बरिसा, बहुत साल बीत गए हैं और कुछ दिन बाकी है, इसीलिए सुग्रीव को 10 4 कहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुग्रीव को कहे पूरा न जाऊं और निषाद राज को कहे ग्रामवास नहीं उचित हो। सुग्रीव को कहे पूर्ववास नहीं, निषाद राज को कहते ग्रामवास नहीं, और विभीषण को कहे नगर न जाना नहीं। तो विभीषण को नगर कहते हैं कारण लंका नगरी है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन निषाद राज के ग्राम, जो ये ग्राम का राजा है, ये बड़ा छोटा था, इसीलिए उनको गांव कहा। और किष्किंध्या नगरी इससे बड़ा है, तो इसको ये पूरा कहा। बोले श्यावर रामचंद्र के। श्री राम जी कहते हैं गत ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु चला गया, वर्षा ऋतु आई,
वर्षा ऋतु आ गया। रही हूँ निकट शैल पर छाई। अर्थात यह कहने का भाव ग्रीष्म ऋतु में भी सीता जी का शोध लिया जा सकता था, लेकिन हम इनका शोध नहीं लिए। वह ग्रीष्म ऋतु बीत गई। अब जो वर्षा ऋतु आ गई, इसमें ये खोजने का ये समय नहीं है, घर से निकलना ही नहीं। ऐसा चतुर्मास्या में जो जहां होते हैं वहां ही रह जाते हैं, कोई घर से बाहर जाते नहीं। यह समय उद्योग का समय नहीं है, किसी भी काम का आरंभ करना नहीं है, सिर्फ घर में बैठना है और राम नाम जपना है। यह समझ जाता है कि चतुर्मास्या में यात्रा न करना यह धर्म माना जाता है। और श्री राम जी ने विचार किया कि वर्षा ऋतु में हमारा काम कराने से सुग्रीव को विशेष कष्ट होगा। और बहुत दिन के बाद उनको स्त्री मिली है, राज्य मिली है, उनके स्त्री के साथ रहने दो। तो सुग्रीव से इसीलिए वर्षा ऋतु में ये सीता शोध कार्य शुरू करने के लिए न रहे। और कहते हैं रही हूँ निकट शैल पर छाई। निकट अर्थात तुम्हारे पास ही रहूंगा, कहीं दूर नहीं, यहाँ शैल अत्यंत निकट है। सुग्रीव इतना कहने पर उन्होंने प्रभु से नहीं कहा कि इनका शिष्टाचार देखिए, विषय जीव है, इनका घर राज्य में अपनी स्त्री में है, प्रभु के साथ अभी नहीं इनका मन। तो ये ऐसा ही नहीं कहा कि नगर के निकट मैं एक पर्णकुटी बना दूंगा और पर्वत पर आप क्यों रहेंगे, पर्वत पर असह्य वर्षा, इससे आपको क्लेश होगा और मुझको इससे आपसे दुख होने से मुझे भी क्लेश होगा। कृपा करके पर्वत पर रहने का विचार छोड़ दीजिए। ऐसा कहा नहीं कहा। क्यों? इसका मन प्रभु में अब नहीं है, इनका मन विषय भोगने के लिए है, स्त्री के साथ, राज्य के साथ, धन के साथ। ऐसा विषयी जीव अपने कार्य हासिल हो जाने पर भगवान से और प्रेम इनका रहता नहीं। पर ऐसा वे नहीं कहे। अतः यह मालूम हो रहा है कि इसका अभी राम प्रेम नहीं रहा। ये क्यों रहे? अभी तो ये राजा हो गए और राम जी तो वही वनवासी है जो वनवासी थे, इनका प्रमोशन हो गया, राजा बन गए, तो जो प्रेम कैसा? इसी कारण प्रभु को जो कहना पड़ा कि जानते हैं ये अभी राजसिक भाव है और ये मेरा काम को याद करेगा नहीं, इसीलिए सुनो सुग्रीव सुनो, तो कहकर सावधान करते हैं कि संतत हृदय धरहु मम काजो, संतत हृदय धरहु मम काजो। तो देखिए आपने देख लिया, स्वार्थमीत सकल जग माही। जगत में सब स्वार्थ के ही मित है। ये उदाहरण रामायण का सुग्रीव के साथ हमको मिल रहा है। और इसलिए
भगवान कहते हैं सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो श्री राम जी कहते हैं अब आप जाइए अंगद के साथ और राज संभालिए, अंगद सहित करहु तुम राजू, अर्थात अंगद के निरादर न करना, ये तुम्हारा युवराज है, और संतत हृदय धरहु मम काजू, इनके साथ राज करो और मेरे कार्य को मन में सदा सुमरना करते रहो, अर्थात निरंतर काम का याद रखने से भूल न सकोगे। इसलिए राज कार्य करो, लेकिन अंगद के सम्मत से, इनके सुझाव से काम करो, अंगद को मान्यता दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तत्पश्चात जब सुग्रीव घर लौटकर आ गए, श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत में सुंदर गुफा बनाकर, ये देवताओं ने बनाकर सजाकर रखी थी कि दया सागर श्री राम जी कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे। इसीलिए प्रवर्षण गिरी पर सुंदर गुफा देवताओं ने बनाए थे। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, जब सुग्रीव भवन फिरी आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए, प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाई, राखेउ रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करी हिंगे आई, वास करी हिंगे आई। राम प्रवर्षण गिरि पर छाए, इसका भाव है पूर्व जो कहा गया था, रही हूँ निकट शैल पर छाई, तो इसका नाम है प्रवर्षण पर्वत। अध्यात्म रामायण में इसका नाम आता है। प्रवर्षण शिरेहि ऊर्ध्वं प्रवर्षण, ये अध्यात्म रामायण का बात है। हाँ, प्रवर्षण गिरेहि ऊर्ध्वं, प्रवर्षण गिरि के शिखर में भूरि विस्तर, ऊर्ध्वं शिखरं भूरि विस्तरं, विस्तीर्ण जगह था शिखर के ऊपर। प्रवर्षण गिरेहि ऊर्ध्वं शिखरं भूरि विस्तरं, इसमें यथेष्ट स्थान था, विस्तर था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह बात है कि आज गाम सह भ्रातः, आज गाम सह भ्रातः, भ्राता जी के सहित श्री राम जी प्रवर्षणपुर में, प्रवर्षण पर्वत में निवास किए। राम प्रवर्षणं गिरिं आजगाम सह भ्रातः, राम प्रवर्षणं गिरिं वसन् माल्यवतः पृष्ठे, माल्यवंत पृष्ठ भी लिखा है। राम लखनं अब्रवीत, माल्यवंत के पृष्ठे राम लखन जी को कहते हैं। तो माल्यवंत पर्वत भी लिखा है और प्रवर्षण पर्वत भी लिखा है। इसका भाव है माल्यवंत गिरि के एक भाग को प्रवर्षण पर्वत कहा जाता है। तो दोनों एक ही बात है, इससे प्रमाणित होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
यह ये प्रवर्षण और माल्यवंत, ये दोनों जो भाव है ये किष्किंधा के समीप ही है। और प्रथम ही देव नगिरी गुहा राखेउ रुचिर बनाई, राखेउ रुचिर बनाई। देखिए, चित्रकूट में जब प्रभु पहुंचते हैं तो देवताओं ने उनके जो कुटी, पर्ण कुटी तो बना दी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर बनाए थे, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही गुहा बनाकर रखी थी। राम कृपा निधि कछु दिन वास करी हिंगे आई। यहाँ भगवान को कृपा निधान संबोधन करने का भाव। देवताओं ने सोचते हैं कि हम पर कृपा करके इस गुहा में रहकर हमारी गुफा बनाने का परिश्रम को ये सफल करेंगे, इसीलिए कृपा करके यहाँ उनको रहना है। इसीलिए चतुर्मास निवास के लिए रुचिर अर्थात उनके लिए पसंद की गुफा। रुचिर शब्द ये भगवान का बड़ा प्रिय शब्द है, इसीलिए जो जहाँ भगवान का मन मानता है वहाँ रुचिर पद दिया जाता है। तो ये रुचिर शब्द लग जाने से जानिए कि ये भगवान का पसंद का चीज है। उनके लिए पसंद का गुफा बना दिए थे जानकी के साथ रहने के लिए। चित्रकूट में पत्र कुटिया बनाए थे, इसीलिए रचे परण तृण सदन सुहाए। अब तो जानकी नहीं, प्रिया रहित है, इसीलिए अब वे इस कंदरा में प्रभु रहना उचित माने करेंगे। तो ये जब वन तो पर्वत के शिखर में प्रभु रहते हैं और इसमें सुंदर वन था। ये सुंदर वन फूला हुआ था, विभिन्न प्रकार पुष्प से सुशोभित था। यहाँ मधु के लोभ से जहाँ पुष्प होते हैं वहाँ भ्रमर भी होते हैं। तो ये मधु पर गुंजार रहे थे। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल और फल बहुत हुए। क्यों? ये सब प्रभु के काम का है। प्रभु वहां रहेंगे तो क्या खाएंगे? तो इनके लिए, इनके सेवा के लिए प्रकृति, जड़ प्रकृति प्रभु के सेवा के लिए ये सब इनके लिए प्रस्तुत कर दिए। प्रभु के लिए सुंदर कंदमूल फल। अनूप पर्वत देखा, अनुपम पर्वत देखकर देवताओं की राजा कौन? श्री राम जी भाई सहित वहां रहे। तो क्या हुआ? देवता, सिद्ध, मुनि ये सब भिन्न रूप में। तो कैसा रूप में? कोई भ्रमर के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई पशु के रूप में अर्थात हिरण के रूप में, ये सब शरीर धारण करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी वहां निवास किया तब से वन मंगलमय हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर वन कुसुमितवती शोभा, सुंदर वन कुसुमितवती शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंदमूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग
तन धरी देवा करही सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा मंगल रूप भयउ बन तबते जबते मंगल मूल भयउ बन तबते कीन निवासु रमापति जवते कीन निवासु रमापति जवते श्री राम जय राम जय जय राम। कंदमूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जबते प्रभु आए। अर्थात ये सब कंदमूल फल पहले से ही थे, लेकिन राम जी के आगमन के बाद ये बहुत हुए, बहुल परिमाण हुए। रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा, अर्थात वहां देवताओं के वंश से वानर है। देवता, ये वानर कौन है? ये देवताओं के अंश है ना, देवता जैसे। तो इसीलिए ये देवताओं के स्वामी, अर्थात वानर उनके प्रजा। इसीलिए भगवान को संबोधन किया गया है, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा, देवताओं के राजा। कौन सा देवताओं के राजा? ये वानर जो देववंशी है, इनके राजा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ सुर मुनि सिद्ध ये सब रूपांतर करके क्यों सेवा करते हैं? रूपांतर का अर्थ है अन्य रूप रूपांतर। अन्य रूप में ये अपना स्वदेह में आकर क्यों उनके सेवा न कर सके? कारण श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सिद्ध मुनि और देवताओं के सेवा को स्वीकार नहीं कर सकते इनके स्वरूप में, इसीलिए इनको रूपांतर, रूप बदलाकर प्रभु के पास आकर सेवा करना पड़ा। देखिए, इन्होंने जो मधु कर अर्थात मधुमक्खी की सेवा गुंजार है। इनके सेवा क्या है? इनके जो गुंजार शब्द के द्वारा प्रभु के सेवा करते हैं। पक्षियों ने मधुर सुरीली बोली सुनाकर प्रभु के सेवा करते हैं। और मृगों की शोभा इनके नेत्रों के चाहनी से है। तो नेत्रों के शोभा ये सब द्वारा ये प्रभु के सेवा करते हैं। ये सब विरही प्रभु के मन बहलाने के लिए ये सेवा करते हैं। देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, मृग बिलोकी, मृग उनके चाहनी के द्वारा, इनके देखने के तरीका से, मृग बिलोकी खग बोली सुवानी से वही सकल राम प्रिय जानी। यही उनके सेवा है। मृगों का सेवा सुंदर देखना और इनकी आंखों के द्वारा ये प्रभु की सेवा करते हैं। और पक्षियों सुंदर बोली सुनाकर। तो चित्रकूट से देवताओं ने, चित्रकूट में देवताओं ने पर्ण कुटीर बनाने के लिए उनके वेश में नहीं आए थे, स्वस्वरूप में नहीं आए थे। ये कोल किरात वेश सब आए, कोल किरात वेश सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। और यहाँ भ्रमरादि रूप में आए। अध्यात्म रामायण में जो वर्णित है सुनिए,
रामं मानुषरूपेण, रामं मानुषरूपेण, मनुष्य रूप में गिरिकानन भूमिषु, गिरिकानन भूमि के ऊपर चरंतं परमात्मनं, परमात्मा विचरते हैं कानन के भूमि पर। ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, रामं मानुषरूपेण गिरिकानन भूमिषु चरन्तं परमात्मनं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि, सिद्धगणा भुवि मृगपक्षिगणा भूत्वा रामं एकानुसेवरे। ऐसे मृग पक्षी गणा भूत्वा होकर राम जी का सेवा में लग रहे थे। मंगल रूप भयउ बन तव ते, किन्ह निवास रमापति जवते। अर्थात बाली का राज्य प्रदेश होने के कारण यह प्रदेश, यह स्थान अमंगल रूप था और वहां बालीबद्ध हो गया। बाली अमंगल का स्वरूप था, ये अमंगल का हरण हो गया। ये तामसिक गुण वाला था, रावण के मित्र था, इसलिए अमंगल का हरण होने पर हरण करके श्री राम जी ने उससे मंगल बना दिए। कारण श्री राम जी तो ऐसे ही है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। इसलिए तो शंकर भगवान ने इनका नाम रात दिन जपते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रेम से उमान जी को बुलाते हैं, आओ मंगल के भवन अमंगल के हरने वाला राम जी का नाम मिलकर जप करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वहां प्रभु निवास किए। कहा? प्रवर्षण स्थल पर। वहां एक स्फटिक मणि का बड़ा सुंदर पत्थर था, शिला शोभित था। उसी पर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठे हैं। वहां बैठकर श्री राम जी छोटे भाई को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। ऐसा पंडित लोग ऐसा ही डिस्कशन में, वार्तालाप में अपना समय व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालं गच्छन्ति धीमता। और खड़ लोगों का विवादेन कलहेन वा। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो वैसे इसीलिए छोटे भाई से भक्ति, वैराग्य और राजनीति, ये सब बात कथाएं, ये बातचीत आपस में हो रहे थे। उसी समय वर्षा काल का मेघ आकाश में छा गए। वे गरजने लगने से बड़े ही सुहावनी लगते थे। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसन तहा दो भाई, सुख आसीन तहा दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विपत्ति नृप नीति अनेका। वर्षा काल मेघ नव छाए, गरजत लागत
परम सुहाई। अभी श्री राम जी लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। ये केवल साहित्यिक वर्णन नहीं, ये बहुत उपदेशात्मक, पद पद के हमको उपदेश मिलेगा, तो इसे छोड़ना नहीं, अवश्य सुनना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसी सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर राम।